यदि आपको हर वक्त आलस आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज का दिन यदि आप घूमकर, लेटकर या गलत आदतों में खो रहे हैं तो आप न सिर्फ एक सुनहरा मौका खो रहे हैं बल्कि अपना जीवन भी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि कल भी आप यही करेंगे। जिंदगी बार बार नहीं मिलती। एडिसन को कौन नहीं जानता। एडिसन में एक बात कॉमन थी कि वह कभी आलस नहीं करते थे और ना ही सुस्ती से काम करते थे। जब उन्हें यह कहना चाहिए था कि यह काम सच में नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने एक नहीं 9,999 बार फेलियर का सामना किया था, फिर भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि यह काम मुझसे नहीं होगा। 9,999 बार असफल होने के बाद भी 10,000वीं बार में इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार कर दिया। पर आप हो कि जिस काम को कर सकते हो उसे भी आज कल पर टालते रहते हो। ये बात कभी मत भूलो कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होता है, बहुरी करोगे कब। यदि आप एक स्टूडेंट हो तो आप ये समझ सकते हो कि आलस का कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा आपके रिजल्ट पर, आपकी शिक्षा पर और आपके ज्ञान पर। एक बात बताओ, आज तक आलस करके आपको कुछ भी हासिल हुआ है? नहीं ना, तो आगे क्या हासिल हो जाएगा? पता है, जीवन में सफल होने के लिए कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। इसी प्रकार असफल होने के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, असफल होने के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। आलस ये कीमत ही तो है जो आप आज चुका रहे हो असफल रहने के लिए। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। ये 4 बातें जो आपके आलस को दूर करने में मदद करेंगी। नंबर 1, अवेकन द विल। कई बार काम की गंभीरता से वाकिफ होते हुए भी हम उसे सही समय पर शुरू नहीं करते। इससे बाहर आने का एक ही तरीका है, काम को शुरू कर देना और उस काम को पूरा करके ही दम लेना। अक्सर काम करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना शुरुआत करना होता है। जब आप इस बाधा को पार कर लेंगे तो आप जानेंगे कि आपकी विल पावर क्या कुछ नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा की कमी। प्रेरणा की कमी की एक वजह यह भी हो सकती है कि आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य ही ना बनाया हो। आप खुद को दिशाहीन महसूस करते हो। आपने यह निर्धारित ही ना किया हो कि क्या करना है। जब आप लक्ष्यहीन होते हैं तो आप आलस से घिरे रहते हैं, और जब आपके पास कोई ना कोई सपना है या लक्ष्य होता है तब आपके पास एक दृढ़ इच्छा होती है तो आप उसे पूरा करने के लिए कोई भी हद पार करने को तैयार रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नीड टू चेंज द विजन। नजरिया बदलना जरूरी है। कुछ लोग आलस को सफलता के साथ जोड़कर देखते हैं। कुछ लोग काम से पीछा छुड़ाने का तरीका मानते हैं। सिगमंड फ्रॉयड का कहना है कि लोग खुश होने के लिए आलस का सहारा लेते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि काम करने पर उन्हें वैसा परिणाम नहीं मिलेगा जैसा वे चाहते हैं, इसीलिए वे काम को टालते रहते हैं। वे यह मान लेते हैं कि आलसी होने पर उनका समय बचेगा। यदि आप किसी भी काम को देर से शुरू करते हैं तो आप सही समय पर सही जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। अपने डर को आलस के पीछे मत छुपाइए, उसका सामना करिए। 4th पॉइंट, चेंज दिस हैबिट। बदल डालो ये आदत। आलस करने पर हमेशा काम देरी से होते हैं और देरी करने से हमारी उपलब्धियां कम हो जाती हैं। साफ शब्दों में कहें तो इसके कारण हम वे चीजें हासिल नहीं कर पाते जिन्हें हम शिद्दत से चाहते हैं। देर से बचने के लिए आप अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और उन्हें एक एक करके पूरा करें। इससे आप काम सही समय पर कर पाएंगे और आप में काम करने का उत्साह भी बना रहेगा। एक बार इन बातों पर फिर से नजर डाल लेते हैं। नंबर 1, अवेकन द विल। नंबर 2, लैक ऑफ मोटिवेशन। नंबर 3, नीड टू चेंज द विजन। नंबर 4, चेंज दिस हैबिट। ये बात हमेशा याद रखना कि जिसने कहा कल, दिन गया टल। जिसने कहा परसों, निकल गए बरसों। जिसने कहा आज, उसी ने किया इस दुनिया पर राज। आज और अभी से अपने आलस को त्याग कर अपने काम में लग जाइए।